इस प्रकार से भगवान पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में भूमंडल का भार हरण करने के लिए आए और भूमंडल का भार हरण करके अपने भक्तों सहित प्रजा सहित साकेत धाम को प्रस्थान किए। राजा परीक्षित गदगद हुए और गदगद होकर के कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। हे राजन, आपने मनोवंशी राजाओं का और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करके सुनाया, मुझे अत्यंत प्रिय लगा। लेकिन जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला कथा को आप सारांश में बताए, वैसे कृष्णचंद्र की लीला कथा को सारांश में ना बताएं। कथितो वंश विस्तारो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा को आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की ऋणी हूँ। यदि भगवान कृष्ण मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा न किए होते तो आज मैं भूमंडल का दर्शन ही नहीं किए होते। मेरी तो मृत्यु उसी समय हो जाता जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान कृष्ण की मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ, इसलिए आप उसकी लीला कथा को विस्तार पूर्वक समझाइए। जब राजा परीक्षित इस प्रकार से निवेदन करने लगे तो सुखदेव स्वामी जी महाराज कहने लगे कि राजन, तुम्हारा जो ये विचार है मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति वो वास्तविक प्रेम है, बनावटी प्रेम नहीं है। मैं देख रहा हूँ आज चौथे दिन बीत रहा है, ना तो तुम अन्न खाए हो ना तो एक बूंद जल पिए हो। ऐ महाराज, मैं कृष्ण चरित्र आपको जरूर सुनाऊंगा, तुम उठ करके अन्न जल ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे कि महाराज मुझे अन्न जल ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप के मुखार बिंद से मैं इस अमृतमय कथा को पान करके तृप्त होते जा रहा हूँ। ना तो मुझे भूख लग रहा है ना तो प्यास लग रही है। आप कृपा करके मुझे भगवान की लीला कथा का रसास्वादन कराइए। पिता महामे समरे मरंजयी देवै व्रतादिर्तोद मिलंगये दुरत्ययं कौरव संजय सागरम कृत्यावतारं वसुवदं यत पल्लवः। मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, इसलिए मैं उनकी कथा को सहज में श्रवण करके उनके चरणों पर प्रीति रखना चाहता हूँ। तो सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते कि राजन, तो अपने मन को एकाग्र करके सुनो। मैं भगवान कृष्ण के मंगलमय जन्म की कथा सुनाता हूँ। उनकी गाथा ऐसी है। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवक की पुत्री देवकी के साथ उग्रसेन के पुत्र कंस ने विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न कराई। अपनी चचेरी बहन देवकी को खूब दहेज सामग्री दे करके संतुष्ट किए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद महाराज कंस जो है स्वयं अपने रथ पर बिठा करके देवकी को वसुदेव को उनके घर पहुंचाने जा रहे थे। इसी मध्य में लीला बिहारी की लीला चली। अस्याष्टमो गर्भो हन्तयाम वहेव भूद। ऐ महाराज कंस, जिस देवकी वसुदेव को तो सम्मान पूर्वक पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी की गर्भ का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी सुन करके महाराज कंस
अपने काल को सुन करके जान करके भयभीत हो गए। रथ को रोक दिए, देवकी की केस पकड़ लिए और म्यान से तलवार निकाल लिया कि न रही बांस न बजे बांसुरी। अभी अभी ये आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, मुझे मार डालेगा, तो अपने काल को मैं पैदा ही होने नहीं दूंगा। देवकी की केश पकड़ लिए, उनको मारने के लिए आगे बढ़े। इतने में वसुदेव जी कंस के हाथ को थाम लिए, कहने लगे कि महाराज आप इनके भैया हैं, अभी आनंद पूर्वक पहुंचाने जा रहे थे, अभी मारने के लिए तैयार हो गए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं तुमको ला के सौंप दूंगा। ये बताओ तुमको देवकी से भय है कि इनके संतानों से भय है? कंस कहा कि मुझे देवकी से कोई भय नहीं है, बल्कि इनके 8वें लाल से मुझे भय है। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं जितने भी संतान होगा मैं सबको लाके तुम्हें सौंप दूंगा, तुम जो करना चाहो सो कर लेना, लेकिन देवकी को तुम जीवन दान दो। वसुदेव के कहने पर महाराज कंस ने कहा कि देखो वसुदेव, एक शर्त पर मैं देवकी को छोड़ता हूँ, तुमको मेरे बंदी खाने में रहना होगा, जितने संतान होगी तुम मेरे बंदी खाने में रहना और ला करके अपना वचन पूरा करना। वसुदेव जी ने स्वीकार किया। जो रथ घर की ओर जा रहे थे वो रथ जो है जेल खाने के ओर चले गए। कंस जो है अपने पहरेदार सेवकों को नियुक्त कर दिया। देवकी के ऊपर नजर लगाई रखना, जब जब इनको संतान की प्राप्ति हो तो ला करके मुझे दे देना। अब देवकी वसुदेव बंदी खाने में रहने लगे। भगवान की लीला जो है बड़ी विचित्र है। अब देवकी वसुदेव दोनों बंदी खाने में गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे और देवकी को जो है सुंदर गर्भ धारण करने का अवसर मिला। 9 माह व्यतीत होने पर एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। गोरा नारा बालक था, देखने में बड़ा ही सुंदर था, नाम था कीर्तिमन। ला करके वसुदेव जी ने कंस को सौंपा, कहा कि महाराज कंस, ये देवकी की पहली संतान है। जैसे ही गोद में लिए कंस प्रसन्न हो गए। उनकी सुंदरता को देख करके कहने लगा कि हे वसुदेव जी, आप सत्यवादी हैं, आप अपना वचन पूरा किए, लेकिन इस बालक से मुझे भय नहीं है। तुम इस बालक को ले जाओ, बहन देवकी को दे देना, उनका लालन पालन करेगी। 8वां संतान से मुझे डर है, 8वां संतान मुझे सौंपना। मारे खुशी से वसुदेव जी वापस आ रहे थे। इतने में रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हो गए। जैसे ही वसुदेव जी जा रहे थे, वसुदेव जी को जाते देख करके नारद जी तुरंत कंस के पास पहुंचे और कंस को कहने लगे कि देखो महाराज कंस, देवताओं की चालाकी को तुम नहीं समझ पाओगे। प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। जैसे प्रत्येक दिन 7वां हो सकता है। सोमवार से गिनना शुरू करोगे तो रविवार 7वां होगा और बुधवार से गिनना शुरू करोगे तो मंगलवार 7वां होगा। जिस दिन से गिनना शुरू करोगे उसके पीछे वाला दिन 7वां होगा। वैसे ही 8 पंखुड़ी वाला कमल फूल लेकर के पहुंचे कि इस कमल से गिनना शुरू करोगे तो ये 8वां होगा, इससे शुरू करोगे तो ये 8वां होगा। कंस के वचनों पर तो बड़े बड़े देवी देवता आ जाते हैं, कंस को आने में क्या देरी। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवाए और उसके हाथ से बालक को छीन करके चट्टान में पटक करके मार डाला।
सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे तैसे 6 संतानों को बंदी खाने में देवकी ने जन्म दिया। वसुदेव जी लाला करके कंस को सौंपे और कंस 6 संतानों को पटक पटक करके मार डाले। 7वीं संतान की बारी आई तो शेष जी देवकी के गर्भ में आए। 7 महीना का जब हुआ गर्भ तो योग माया के माध्यम से भगवान ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया, जो रोहिणी गोकुल में बाबा नंद के यहाँ ठहरे हुए थे। फिर 2 जय जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि
भक्तवत्सल भगवान की, लाल कृष्ण लाल की। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से 6 बालकों का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। 6 बालकों को महाराज कंस मार दिए। 7वीं बारी आई तो देवकी की जो है गर्भ को योग माया के द्वारा खींच करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए और कुछ दिनों के बाद में वही बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ से प्रादुर्भाव हुए। इधर 8वीं बारी आई तो महाराज कंस जो है पहरेदार को 2 गुना कर दिए, दिन रात चौकसी ही बढ़ा दिए। अब की बार देवकी जब गर्भवती हुई तो बंदी खाने में अनायास जो है प्रकाश छिटकने लगा, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड के नायक पृथ्वी का भार हरण करने के लिए एते चांस कलह पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान ही स्वयं कृष्ण बन करके माता देवकी के गर्भ में आए। सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित इस प्रकार से भगवान योग माया की हुए आश्रय लेकर के देवकी के गर्भ में आए। और जब 9 माह व्यतीत हुआ तो भादो की अष्टमी तिथि थी, जो जन्माष्टमी कहलाती है। आज भी घर घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भादो का महीना था, कृष्ण पक्ष था और अष्टमी तिथि थी। अर्धरात्रि को भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बंदी खाने में देवकी के सामने प्रकट हुआ। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मगल कौशोभितं कौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रापयोद सौभगम्। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान जो है बंदी खाने में प्रकट हुए हैं। और जैसे ही बंदी खाने में भगवान प्रकट हुए तो मैया देवकी जो है भगवान की मानसिक पूजा किया। वसुदेव और देवकी ने भगवान को
1600 प्रकार से मानसिक पूजा किए और मन ही मन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर 10,000 गायों का दान देने का संकल्प किया। इतने में भगवान देवकी वसुदेव को याद दिलाए कि देखो वसुदेव देवकी, पूर्व जन्म में तुम लोग मेरे को पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे। तुम्हारा तपस्या में मैं वरदान दिया था, आज वरदान सत्य हुआ। अब मेरी शेष लीला 11 वर्ष तक गोकुल में होगा। तुम रातों रात मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुँचा आओ। मेरी योग माया जिस समय मैं प्रकट हुआ हूँ उसी समय वो नंद रानी के यहाँ प्रकट हुई है। मुझे वहाँ छोड़ आओ और मेरी योग माया को यहाँ ले आओ, क्योंकि मेरी शेष लीला बाल लीला गोकुल में होगा। भगवान के कहने पर वसुदेव जी अर्धरात्रि को लाला कन्हैया को ले जाने लगे तो आप बिना खोले बंदी खाने की दरवाजा खुल गए, ताला खुल गए। पहरेदार थे, अब वो पहरेदार सो गए। हथकड़ी बेली लगा हुआ था, वो हथकड़ी बेली भी खुल गई। चारों तरफ रास्ता क्लियर हो गया। भगवान जो है उस बाल कृष्ण को लेकर के जमुना की ओर आगे बढ़े। जमुना के उस पार गोकुल था। जमुना महारानी अपने आराध्य प्रीतम को आए देख करके उनकी स्वागत करने के लिए, पाद प्रक्षालन करने के लिए अचानक जमुना में बाढ़ आ गया। ये वसुदेव जी डूबने लगे तो वसुदेव जी आवाज लगाया, कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे बालक को बचाओ, जमुना में बाढ़ आ गया है। तो आज भी जिस जमुना से पार हुआ है वसुदेव जी बालक कन्हैया को लेकर के, उस घाट का नाम कोयलो घाट पड़ गया है। कोयलो बोल करके जब आवाज लगाया, ये कोयलो घाट 84 खंबा दर्शन करने के लिए जाओ तो रमण रीति से पहले और नया जो गोकुल बना है उसके बीच में ये कोयलो घाट आज भी है। ब्रज 84 को उसकी जब यात्रा करते हैं तो वही कोयलो घाट से पार होते हैं। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहने लगे, इस प्रकार से भगवान जो है रातों रात बंदी खाने से ब्रज गोकुल पहुंच गए। वसुदेव जी सोए हुए नंदरानी के महल में प्रवेश किए और जो योग माया कन्या प्रकट हुई थी उसको ले आए, भगवान को वहां सुलाए। इधर जब सुबह हुआ तो बाबा नंद की आदत है कि वो भोर में 4 बजे उठ जाते थे और सबसे पहले गौशाला में जा करके गायों की सेवा करते थे। बताया जाता है कि उस जमाने में बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गाय थी जिसकी सेवा बाबा नंद स्वयं किया करते थे। गायों की सेवा करने के लिए गौशाला में पहुंचे थे। सुबह हुई, सुनंदा को पता चला तो सुनंदा दौड़ते दौड़ते अपने भैया बाबा नंद को खुशखबरी देने के लिए गए। दूर से आवाज लगाने लगे कि भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, खुशखबरी हुई, खुशखबरी है। बाबा नंद गायों की सेवा करने में लगे थे। अपनी बहन की आवाज सुन करके आश्चर्य में भर गए। ऐसे तैसे सुनंदा गौशाला में पहुंच करके कहने लगे कि भैया बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ। बाबा नंद ने कहा कि बावली बहन जल्दी से बता क्या खुशखबरी है। तो सुनंदा कहने लगी कि भैया मैं ऐसे ही खुशखबरी नहीं बताऊंगी, जब अपने गले में पहने 9 लाख हार को मुझे दोगे तो मैं खुशखबरी बताऊंगी।
बाबा आनंद आवताओ नहीं देखे, तुरंत अपने गले से नौलखा हार उतारे और सुनंदा को दिए। तो मारे खुशी से सुनंदा वहीं पर नाचती हुई बाबा नंद को खुशखबरी सुनाने लगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो अब लाला कन्हैया कन्हैया वाली जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये ब्रज में वो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। बोल नंद बाबा की नंद के लाला की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। गौरे चराने आए हो पशु लाल की। गौरे चराने आए हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय
हरि जनी में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देखो बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, देखो बाजे रे